कृष्ण मित्रों, शिव शक्ति ज्योतिष भाई सुनील में आपका स्वागत है। जो नया चैनल बनाया है, कई दिन हो गए। उसमें हमने गणना, जो हमारा विषय था गणना का, उसके बारे में हमने आप लोगों को कुछ नहीं सिखाया और टॉपिक हमने मुहूर्त वाले ले लिए थे। तो गणना में भी आप लोगों को सीखना है। तो जन्म पत्रिका बनाना है, क्या जन्म पत्रिका आपके पास किसी की आई, उसको चेक करना है वो सही है गलत है, कैसे देखोगे। तो ये भी आपको ज्ञान होना चाहिए कि सामने हमारे पर जो सामने लगन आ रही है वो ठीक है कि नहीं है। मैंने आप लोगों को सूर्य स्पष्ट करना, इष्टकाल निकालना, ग्रह स्पष्ट करना, ये आपको सिखा दिया था। अब उसके आगे हम चलते हैं लग्न साधन करना। ये जैसे जन्म पत्रिका बनाते हो, क्योंकि पूरा जो कुंडली का आधार ही लग्न ही है। लग्न पे ही सारा फलित कहा जाता है। जो आपकी लगन ही गलत हो गई तो समझ लो सब कुछ गलत हो गया। जैसे मैंने पहले बताया था कि ग्रह स्पष्ट करना अनिवार्य है कि ग्रह कहाँ पे किस भाव में बैठेंगे, उसकी स्थिति कितनी डिग्री पे ग्रह है, उसकी गणना करना आपको आना चाहिए। इष्ट काल नहीं करोगे, जब तक इष्ट नहीं बनेगी तो आपकी लगन सही नहीं बनेगी। तो आज हम यही चर्चा करेंगे कि लग्न आप साधन करेंगे कैसे। तो एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाऊंगा तो आपके समझ में आ जाएगा। आज का है कि लग्न स्पष्ट करना, लग्न देखना है आपको। इसकी दो विधियां हैं लग्न साधन की। एक लग्न सारणी के द्वारा, और दूसरा है जो पुरानी विधि है, जो सटीक विधि होती है कि लग्न एकदम स्पष्ट सही निकलता है। इसमें गणना में थोड़ा टाइम लगता जरूर है, लेकिन आपकी लग्न एकदम सटीक और सही होती है। यानी लग्न सारणी से ज्यादा सही सटीक जो आपकी लग्न होगी वो पलभाचरखंड के द्वारा जो आप लग्न साधन करेंगे, मैं आपको अगली वीडियो में ये भी सिखा दूंगा। लेकिन हम आपको सिखाएंगे लग्न सारणी के द्वारा आप लग्न कैसे बनाएंगे। मान लो किसी बच्चे का जो जन्म है, एक उदाहरण हम ले लेते हैं। माना किसी बच्चे का जन्म 26 जुलाई 2024 को सुबह 9:30 बजे मेरठ में हुआ। मेरठ का जो अक्षांश है 29 अंश एक कला है, उसमें बच्चे का जन्म हुआ। ये इष्ट काल उस दिन का है 8:22 जब 9:30 बजे बच्चा हुआ और सूर्योदय समय घटा दिया। मैंने आपको इष्ट काल बताया था कि जो भी जन्म समय बच्चे का हो उसमें से आप सूर्योदय घटा दीजिएगा। सूर्योदय घटाने में जो आपका अंतर है उसको 2.5 से आप गुणा कर दीजिए तो आपका इष्ट काल निकल आएगा। इसी तरह स्पष्ट सूर्य ग्रह स्पष्ट कैसे किए जाते हैं। स्पष्ट सूर्य हमने निकाल दिया इस समय का, वो 3 राशि 9 अंश 28 कला 51 बिकला उस समय का है। अयनांश उस दिन का जो है वो 24 डिग्री 11 कला और 54 बिकला है। अक्षांश मैंने बताया 29 है मेरठ का, जहां बच्चे ने जन्म लिया है। ये हमको दी हुई है, ये हमने निकाल लिया पहली गणना के अनुसार। जैसे आपको हमने गणना सिखा रखी है उसके अनुसार ही हमने इष्टकाल भी निकाल लिया, स्पष्ट सूर्य निकाल लिया इस समय का। अयनांश हमने नोट कर लिया, पंचांगों में ये रहता है, अक्षांश आपको दिए रहता है पंचांगों में। ये चीज हमने नोट कर ली। अब हम गणना करते हैं लग्न साधन की। तो लग्न साधन में आप गणना क्या करेंगे कि लग्न सारणी देखेंगे कि जहां भी बच्चे का जन्म हुआ है उसके निकटतम अक्षांश सारणी कौन सी आपके पास है। जैसे हमने देखा अक्षांश सारणी हमारे पास ये जो थी अक्षांश 29 की हमको मिल गई और अक्षांश 29.1 का है, तो 29 अंश की हमें एक सारणी मिल गई। तो हमने इसी सारणी का प्रयोग किया। इस सारणी में हम क्या देखेंगे, जो सूर्य स्पष्ट है 3 राशि 9 अंश है। तो 3 राशि 9 अंश हमने देखा किसमें सारणी में, किस प्रकार से देखोगे मैं उदाहरण के द्वारा आपको समझाता हूं तो आपकी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग ये समझिएगा, आप लोगों के पास पत्रा होगा, पंचांग होगा। उन पंचांगों में इस तरह से सारणियां बनी रहती हैं। जैसे कोई इसमें लिखा हुआ दिल्ली, अमरोहा, जिंद, मेरठ, हिसार, गुड़गांव, नैनीताल के लिए उपयोगी सारणी ये है। तो इस सारणी का हम प्रयोग करते हैं। इस सारणी में जैसे दिखाया उसमें था 3 राशि, सूर्य की 3 है तो 3 हमने ले लिया। और वहां 9 डिग्री है, 9 डिग्री कहां, ये रहा 9 डिग्री। 9 डिग्री के सामने कितना आ गया 1855। वही भी आपने 1855 ही हमने नोट कर लिया। अब हमने देखा कि ये लग्न सारणी में हमने जो देखा कि सूर्य का फल जो है 3 राशि 9 अंश के सामने कितना 1855 आ गया। 1855 में हमने इष्ट काल जोड़ दिया। जो हमारा इष्ट काल कितना है 8:22 पल, इसको हमने जोड़ दिया इसमें। तो 55 और 22 कितने हो जाते हैं, 55 22 हो जाएगा 77। ऐसे जोड़ लीजिए 5 2 7, 5 2 7, इसमें से 6 निकल जाएगा तो 1 बचेगा आपका, क्योंकि ये 77 हो जाता है और 60 आपका निकल जाएगा तो ये 17 बचेगा। और यहां से हासिल आ गया तो योग 9 9 8 17 1 1 2, यानी जो योग आपका गया 27 घटी
और 17 पल आ गए। ये जो योग आपका आया 27 घटित 17 पल, इसको पुनः हम उसी सारणी में देखते हैं कि ये है कहाँ। अब हम आपको पुनः सारणी देखना सिखाते हैं इसी में कि भाई अभी देख लें जो हमारा योग आया 27 17, अब 27 17 आप चेक करो इस कुंडली में कहां पर है। अब हम देख रहे हैं कि 27 17 ये आया आपका 27 13, ये निकटतम क्या है 13 27 13 जो हमारा अंगूठा है, देख लीजिए 27 17 लिखा 4 राशि किया था, 4 राशि सिंह राशि के सामने अंश कितना है 22, यानी 22 और यानी 4 राशि और आपको 22 अंश प्राप्त हो गए। तो यहां जो हमको अंक क्या प्राप्त हुआ, ये योग हमने पुनः सारणी में जब देखा तो हमको यहां से प्राप्त हो गए 4 राशि और 22 अंश हमको प्राप्त हुआ। यहां पर आपने देखा कि 4 22 पे जो कला प्राप्त हुए हैं वो है 27 कितना था 27 13 प्राप्त हुए थे, 27 13 यानी 4 22 पे इसमें को 27 13 प्राप्त हुए। और यहां पर कितना लिखा हुआ है 27, योग हमारा आया हुआ है इष्टकाल का 27 17। अब 27 17 में से अगर ये आप 27 13 घटा देंगे तो आपको यहां कितना बचा 4 पल, यानी 4 पल का मान अभी और चाहिए हमको। कितना है 4 पल का मान हमको और चाहिए। तो अभी ध्यान रखो कि जहां 4 राशि 22 अंश लिखा है इससे एक हम पहले ले लेते हैं 4 22 यानी 4 राशि 22 अंश के सामने 22 तो लिखा ही हुआ है, तो हम एक इसका आगे ले लेते हैं 23 का ले लेते हैं 4 23 का जो मान है कितने घटी कितना है कि इसने दे रखा है 23 का, 4 23 का हो जाएगा 23 23 23 27 24, कितना आता है 27 24, ये 27 24 हो गया। और 4 22 का आपको दे ही रखा है इन्होंने, 4 22 का कितना है 27 13 27 13 27 13, तो 24 और 24 में से 13 गया, 24 में से 13 गया 1 1, ये 11 क्या हो गया पल, 11 पल, ये 11 पल। यानी क्या हमने निकाला कि एक अंश का ये एक अंश बराबर कितना हो गया ये अंतर 11 पल के। अब हमें 4 पल का मान निकालना है, 4 पल का मान हमको और निकालना है। तो हमने देखा एक अंश का मान कितना हो गया 11 पल, एक अंश का मान 11 पल है, तो एक पल का एक अंश कितना बराबर होता है 60 कला के। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एक अंश अर्थात 60 कला कह सकते हो इसे, और 60 कला बराबर होगी 11 पल के है, यानी 11 पल के बराबर हो रहा है। तो ये एक क्या 60 कला है, तो एक ये 11 पल है, तो एक पल का हमें मान निकालना हो तो क्या होगा एक पल बराबर आपका हो गया ये 60/11, ठीक है, ये हो गया 60/11। हमको निकालना कितना है ये 4 पल का मान, तो 4 पल का मान कितना हो जाएगा 4 पल का मान हो जाएगा 60/11 गुणे 4। इसको हल कर लीजिए, 6 चौको 24, कितना हो गया 240/11। अब 11 से हमने इसको भाग कर दिया तो कितना आ जाएगा 11 दूनी 22, यहां बचेगा 2 0, तो 11 1 11 यानी 21 कला, कितना आ गया आपका 21 कला। तो हमको जो सूर्य प्राप्त कितने हुए थे ये अभी हमने देखा कि हमें जो प्राप्त हुआ था 4 22 प्राप्त हुए थे, 4 अंश 22 कला हमको 4 राशि 22 अंश प्राप्त हुए थे, मान हमको प्राप्त हुआ था उसका लग्न का 4 अंश 22, 4 राशि 22 अंश हमको प्राप्त हुए। और हमको कितना प्राप्त हो गया ये
21 कला प्राप्त हो गया। यहाँ 0 0 कला तो यही आ गया, 21 कला 0 निकला। अब हम कुछ टोटल कर देते हैं इसको आप जोड़ दीजिए, क्योंकि 4 पल का मान आपके भी निकल आया। तो 0 0 21 20 और 4, यानी 4 राशि 20 अंश 21 कला और 0 विकला। ये क्या हो गया? स्पष्ट लग्न। इसको क्या बोलते हैं हम? स्पष्ट लग्न। ये आपकी स्पष्ट लग्न निकल आई। तो भाई लग्न साधन करना है हमारी स्पष्ट लग्न ये निकल कर आ गई। 4 राशि 20 अंश 21 कला। जब देखेंगे तो लगभग जो आपकी हम पलभाचर खंड से लग्न साधन करेंगे लगभग उसके बराबर ही आती है। 2-4 अंश का अंतर जरूर आता है, क्योंकि इसमें जो विधियां है इसमें मैंने आपको बताया कि हमने भी देखो इसकी जो सूक्ष्मता है उसमें कमी रह जाती है। उसका कारण सूक्ष्मता का देखो ये तो चीज हमने निकाल दी कि हमने क्या लिया, 3 राशि 9 अंश का मान तो हमने ये निकाल दिया। टोटल 3 राशि 9 अंश का तो मान हमने निकाल दिया, पूरा हमारा ये निकल कर आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ सूर्य स्पष्ट जो है अभी 28 कला और है, ये 28 कला और आगे जा रहा है। अगर 28 कला का मान अगर हम अभी और निकालते हैं, इसमें निकालेंगे उसको ऐड करेंगे तो निश्चित ही इसमें भी बढ़ोतरी हो जाएगी, इसके मान में बढ़ोतरी होगी। तो ये जो विधि बताई जाती है सारणी के द्वारा वो यही बताई जाती है सभी को, लेकिन हमें पता है कि अभी इसका मान में ये भी थोड़ी सी गणना में कमी है। वो कमी ये है कि हमें इसका मान और हमको इसमें ऐड करना चाहिए। अगर आप लोग चाहें तो गणना कर सकते हो, जैसे भी हमने यहाँ बताया था कि एक पल ये क्या है, मिनट सेकंड ही है। तो इसका मान निकालने की विधि दूसरी है, मैं बता दूंगा कैसे करते हैं आगे गणना, उसे हम आपको सिखा देंगे। तो इसका हमें मान और निकालना भी बाकी है। 28 कला का मान क्या होगा वो अगर इसमें जोड़ते हैं ये मान निश्चित ही कुछ आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से जो चरखंड पलभा चरखंड बनाया जाता है उसके द्वारा जब हम लगन साधन करते हैं उसमें एकदम सटीक लगन आपकी आती है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कमी की गुंजाइश नहीं रहती। तो आप इस तरह से भी अगर लगन बना देते हैं तो आप चेक करने के लिए कि जो सामने हमारी लगन है कुंडली आई हुई है वो सही है नहीं है, तो उससे आप आइडिया ले सकते हैं। प्रश्न कुंडली बनाई, चेक कर लिया कि हाँ ये कुंडली हमारी सही है नहीं है, उसको हम बता सकते हैं सामने वाले को भाई आपकी कुंडली सही है, ठीक है। तो इतना आइडिया आपको हो जाएगा, क्योंकि जो 20 डिग्री है तो इससे 2-4 डिग्री वो ऊपर ही होगा, तो आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ठीक है जो सामने लग कुंडली आई वो हमारे पास सही है। तो इस तरह आपको कुंडली बनाना आना चाहिए। लेकिन जन्म पत्रिका अगर आप बना रहे हैं किसी बच्चे की हस्त लेखा वाली कुंडली बना रहे हो, तब मेरी अपनी जो राय है कि तब आप इस लग्न का प्रयोग नहीं करेंगे, लगन सारणी वाली, क्योंकि ज़्यादातर 90% पंडित लोग इसको कर लेते हैं समय को बचाने के लिए, लेकिन उनकी लग्न गलत हो जाती है क्योंकि उसमें 3 डिग्री का अंतर आ जाता है। जब भी आप लोग जन्मपत्री हस्त का हाथ से बनाएं, किसी बच्चे की कुंडली बनाएं, उस समय आपको जो प्रयोग करना है वो पलभा चरखंड विधि विष से जो आपकी लग्न निकलेगी वो आपकी सटीक लग्न होगी, सही लग्न होगी उस समय की, उस लग्न का आप प्रयोग करेंगे। तो आप लोगों के समझ में आ गई है कि लग्न कैसे साधन करना है। कोई बच्चे का जन्म है, पहले इष्टकाल निकालोगे, उसका सूर्य स्पष्ट निकालेंगे, अयनांश देख लेंगे अयनांश क्या है। और अब जैसे यहाँ पे ये तो जो कुंडली थी हमने जो सारणी प्रयोग करी थी 29 अंश की थी, अयनांश भी उसी का दिया हुआ है, उस समय का ही है, तो हमने अयनांश साधन नहीं किया। कभी कभार होता है कि जो सारणियाँ बनी रहती हैं वो 24 डिग्री के आसपास की बनी रहती हैं, 24 डिग्री की बनी रहती हैं, और ये जो कला विकला आपका दिया हुआ है इसका नहीं लिखा रहता, तो उस समय आपको क्या करना पड़ता है, अयनांश साधन भी करना पड़ता है। तो जो पुरानी सारणी आपके पास होंगी 24 डिग्री की उसको आप माइनस कर लेना, जो अंतर आएगा वो आप इसमें जोड़ देना, उससे भी आपका अयनांश साधन हो जाएगा। अयनांश का जो अंतर आएगा ध्यान रखो, जैसे अयनांश है 24-11, ये पुरानी में 24 के आसपास का अयनांश दिया होगा और सारणी बनी होगी, उसमें जब इसको घटा दोगे 24 में से पुरानी वाली को, जो अंतर आएगा वो अंश कला, ये जो कला विकला है तो आप यहाँ कला विकला जोड़ दोगे, उससे भी आपका अयनांश संशोधन हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारी चीज़ बता दी, कहाँ कहाँ से कैसे आपको क्या संशोधन करना है कुंडलियों में।
ये लग्न साधन की आपको प्रक्रिया बता दी। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग कोई दिक्कत आएगी, कोई दिक्कत है, परेशानी हो तो जो पुराना चैनल है ज्योतिष भाई सुनील, उसमें भी मैंने लग्न हर तरह से लग्न साधन करना बताया। उसमें 3 विधियां मैंने बता रखी है, जिससे लग्न सारणी के द्वारा भी, पलभाचर खंड से के द्वारा भी सिखा रखा है, दूसरा अनुपातिक विधि के द्वारा भी सिखा रखा है। तो उसमें मैंने तीनों विधियों से लग्न साधन करना सिखा रखा है, आप वहाँ से भी सीख सकते हो। ये मैंने नई वीडियो बना दी है आप लोगों के लिए, क्योंकि पुरानी वीडियो में तब बोर्ड हमारा छोटा था, उसमें समझ में भी नहीं आ रहा था, तो इसलिए मुझे पुनः ये लिखना पड़ा कि आप लोगों के जो अक्षर है वो भी समझ में आ जाए। आप लोगों ने कई बार कमेंट भी किया था, गुरुजी अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मुझे कमेंट करके आप लोग ये भी बताइएगा कि अब अक्षर समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आवाज़ हमारी साफ आ रही है, आप लोगों को नहीं आ रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।